अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कल पहली बार तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत हर मोर्चे पर फेल थी और इसलिए उसे हटाना जरूरी हो गया था। इसके साथ ही तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ख्वातीन को इस्लाम के मुताबिक हक दिया जाएगा। अफगानिस्तान के कब्जे के बाद कल पहली मर्तबा तालिबान मीडिया के सामने आया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार नाकाम थी, इसलिए उसे हटाना जरूरी था। इसी के साथ तालिबान ने कई वादे भी किए हैं। सिफारत खानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सिफारत खानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान मईशत को मजबूत करेगा। तालिबान ख्वातीन से भेदभाव नहीं करेगा। ख्वातीन को इस्लाम के मुताबिक हक देंगे। तालिबान ने कहा कि ख्वातीन तिब्बी शोबे में आज़ादी से काम कर सकेंगी। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने खुद को मुल्क का कारगुजार सदर डिक्लेयर किया है। 2010 में नायब सदर रह चुके अमरुल्लाह सालेह पंचशील में बैठकर तालिबान को सीधा चैलेंज कर रहे हैं और ये वो इलाका है जिस पर कभी तालिबान भी कब्जा नहीं कर पाया, ना ही रूस के फौजी वहां तक पहुंच सके। अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ मिलकर सालेह के इस दावे के बाद अफगानिस्तान में नई हलचल पैदा हो गई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कौन है अमरुल्लाह सालेह। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने खुद को मुल्क का कारगुजार सदर डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिका और नेटो से किसी तरह की बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। तालिबान को इख्तिदार सौंपने की किसी भी गुंजाइश को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान के आइन के मुताबिक सदर की जिलावतनी, इस्तीफे या मौत की सूरत में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ही कारगुजार सदर बन जाता है। उन्होंने लिखा कि वो अपने दावे की हिमायत और तायीद पर इत्तेफाक राय बनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के राब्ते में हैं। उन्होंने लिखा कि हमें साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है और न ही तालिबान वियतकांग हैं। सालेह के बारे में कहा जा रहा है कि वो पंजशीर में मुकीम हैं। उन्हें अहमद शाह मसूद के लड़के के साथ देखा गया है। गुज़िश्ता इतवार को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि वो तालिबान के सामने कभी नहीं झुकेंगे और अपने आइडियल अहमद शाह मसूद के सियासी नज़रियात से इनहराफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि अमरुल्लाह सालेह नॉर्दर्न अलायंस के साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के गढ़ पंजशीर से आते हैं। 1980 से लेकर 2021 तक इस इलाके पर कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ। 80 की दहाई में रूस और 21वीं सदी में अमेरिकी फ़ौज भी यहाँ सिर्फ फ़िज़ाई हमले ही कर पाई थी। कहा जाता है कि पंजशीर की जोग्राफियाई हालत के सबब कोई भी यहाँ ज़मीनी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान राज का खौफ दिखने लगा है और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की ख्वातीन खौफजदा है। उन्हें अंदेशा है कि ख्वातीन की आज़ादी तालिबान अब छीन लेगा, उन पर बेहिसाब जुल्म करेगा और इसलिए आम ख्वातीन तो छोड़िए, अफगानिस्तान में ख्वातीन सहाफ़ी भी दहशत में हैं। तालिबान खौफ का ऐसा नाम है जिसके अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही यहाँ के फिजाओं में दहशत महसूस होने लगी है। सबसे ज्यादा यहाँ की ख्वातीन डरी सहमी हैं। ख्वातीन के डर का आलम यह है कि तालिबान रिटर्न्स के फौरन बाद बुरके की दुकानों में भीड़ बढ़ गई है। काबुल का ये वीडियो ख्वातीन में इस डर की तस्दीक करता है। काबुल में सिर्फ आम ख्वातीन ही नहीं बल्कि दुनिया को तालिबान का हर सच चैनल पर दिखाने वाली खातून सहाफ़ी भी तालिबान राज से घबराई हैं। इनसे मिलिए, ये है काबुल की खातून सहाफ़ी गुलाले करीमी, जिन्होंने तालिबान के डर से न्यूज़ चैनल में अब हिजाब पहनकर काम करना शुरू कर दिया है। जी मीडिया के मुआविन चैनल व्योन के नुमाइंदे अनस मलिक ने तालिबान राज पर इनसे एक्सक्लूसिव बात की।
गुलाले करीमी के दिल से निकली दहशत की हर एक बात आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। په اوسني حکومت سره راتلو سره زه هیڅ نارامۍ احساس نه کوم. که موږ تېرو کلونو ته ورسو، تېر کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی و هغه هم همداسې نارمل و، مېرمنو ته یې څه نه دي ویلي. خو یوازینۍ اندېښنه مو دا ده چې په دغه شلو کلونو کې کومه لاسته راوړنې چې موږ راوړې وې دې ته اندېښمن یو چې دا له لاسه ورنکړو. خو زه بیا هم په دې باندې ډاډه یم چې که زه مبارزه وکړم، خپل کار ته دوام وکړم،